फिर अंधे व्यक्ति ने जाकर पता किया, इधर उधर गया, भैया मेरी आंखें किसने खोल दी, उसका नाम क्या था जिसने मेरी आंखें खोली? तब लोगों ने बताया उसका नाम मसीह यीशु है। फिर वो विरोधी फिर से उसके घर में आए, पूछने लगे, क्या उसके माता पिता से पूछने लगे, क्या तेरा बेटा अंधा था? और माता पिता कहते हाँ हमारा बच्चा अंधा था। बचपन से अंधा था? हाँ बचपन से अंधा था। किने नू चंगा कहता है? माता पिता की कहते ने ए सियाना है, यदि उम्र इन्नी हो चुकी है कि ये दस सके कि किने नू चंगा कहता है, इन्हों पूछो। फिर उससे पूछते हैं और वो क्या कहता है, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु ने आपको अपने पास बुलाया है। आप कौन सी बिरादरी से हैं, किस कलर के हैं, आपके पास क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु ने आपको अपने पास आने का न्योता दिया है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु यरूशलेम के अंदर जब एंटर किए, मैंने गधी के बारे में आपको बता चुका हूं कि गधी के बच्चे का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि गधी का बच्चा शांति का प्रतीक है, वो हम्बलता का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु यरूशलेम के में जब आए तो वो राजमहल के अंदर नहीं गए, अपने राजमहल के अंदर नहीं गए। एक राजा जब उसका वेलकम किया जाता है तो वो राजमहल के अंदर जाता है, लेकिन यीशु मसीह राजमहल के अंदर नहीं गए। अब मैं दूसरा आपको बताऊंगा टहनी का इस्तेमाल क्यों किया गया, खजूर की डाली का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसको खजूर का रविवार भी कहते हैं, पाम संडे को खजूर का रविवार भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस खजूर की टहनी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसी जगह पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। क्लियर कर देता हूं, पढ़िए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 17 आयत को जरा पढ़ें। जॉन चैप्टर 12 वर्स 17 और 18 को पढ़ेंगे। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी। देखिए, भीड़ के उन लोगों ने क्या दी? गवाही दी, टेस्टिमनी दी, जो उस समय उसके साथ थे। हाँ, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर, सुनिए सुनिए, जो उसके साथ थे जब यीशु ने लाजर को कब्र में से बुलाया था, जी, मरे हुओं में से जिलाया था, मरे हुए में से जीवित किया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। इसी कारण, मेरे पीछे बोलिए, इसी कारण लोग खजूर की डालियां लेकर उससे मिलने आए थे। लोग खजूर की डालियां लेकर उससे मिलने आए थे। बोलिए ऊंची आवाज में, नहीं तो घर जाते जाते बर्गर खाएंगे भूल जाएंगे। बोलिए ऊंची आवाज में कि इसी कारण लोग खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु से मिलने आए थे, क्योंकि उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा होते देखा था। वो गवाही दे रहे थे। किसी ने पूछा होगा, तुम ये खजूर की डालियां क्यों ले रहे हो? वहां फरीसियों ने पूछा, क्यों तुम इसका स्वागत कर रहे हो? क्यों तुम अपना कपड़ा इसके पैरों में बिछा रहे हो? क्यों तुम अपनी चुन्नियां इसके पैरों में बिछा रहे हो? क्या कारण है? आज के समय में लोग चुन्नी को इतना आदर नहीं देते, लेकिन उस समय में लोग इस चुन्नी को बहुत आदर देते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे, अपनी पगड़ी को बहुत आदर देते थे। अगर पगड़ी उतार कर किसी के पैरों में रख देते थे तो समझ जाओ पूरी उम्र की इज्जत रख दी गई। अगर औरत की चुन्नी सिर से खिसक जाया करती थी तो लोग कहते थे अपनी इज्जत को संभाल, हाँ या ना। लेकिन आजकल तो चुन्नी घर में पैक करके रख कर आते हैं।
मेरी इज्जत कर पाई है, मैं बाहर जा रही हूं। ऐसा है या नहीं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो बाइबल के मुताबिक चलती हैं बहनें और प्रभु के इस हिंदुस्तान में रह रही हैं, वही सभ्यता को समझती हैं। आमीन। आपको हिंदुस्तान की सभ्यता को समझना है और उसी सभ्यता के मुताबिक चलना है। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं, मैं जहां गया वैसे पहरावे में आ गया। तो आप भी पौलुस के भाई बहन हैं, हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा, वहां की भीड़ ने लाजर को जिंदा होते हुए देखा था और लोगों ने कहा यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, ओ यीशु आ रहा है, भैया यीशु आ रहा है, हे बहन यीशु आ रहा है। और कहते कहते पूरे उसमें फैल गया, यीशु आ रहा है, ओ यीशु आ रहा है। जाकर किसी ने कहा, मम्मी मम्मी यीशु आ रहा है, वही यीशु जिसको मैंने लाजर को जिंदा करते हुए देखा था, यीशु आ रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे की जुबान पर था यीशु आ रहा है। मां ने कहा मेरी चुन्नी, मेरी चुन्नी दे, मैं अपनी चुन्नी उतारूंगी, उसके पैरों में बिछाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ पापा ने बोला मेरी पगड़ी दे, मेरी पगड़ी दे, मैं उसके सामने अपनी पगड़ी को उतारूंगा, उसके पैरों में बिछाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कपड़े उतार दिए, अपने कुर्ते उतार दिए और उसके पैरों में बिछाकर कहते, मेरा यीशु मेरे आज कुर्ते के ऊपर से चलेगा। आमीन। लोगों ने अपनी इज्जत यीशु के सामने रख दी, लोगों ने अपना प्यार यीशु के सामने रख दिया, लोगों ने अपने कपड़े यीशु के सामने रख दिए, यीशु के सामने वो अपनी प्रॉपर्टी रख चुके थे। आमीन। और शोर मच गया, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, और वो प्रभु आ रहा है। देखो गधी के बच्चे पर बैठे हुए हम सबका प्रभु आ रहा है। आमीन। माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि भविष्यद्वक्ता जकरिया उसकी 9वीं आयत अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंदर पढ़ेंगे, वहां भविष्यवाणी की गई, जकरिया के द्वारा भविष्यवाणी की गई। क्या भविष्यवाणी की गई उसको सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज गौर कीजिए। भविष्यवाणी का मतलब होता है जो पूरी हो जाए। भविष्यवाणी पूरी होकर रहती है। आमीन। जी पढ़ें जकरिया 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। यही बात आपने अभी थोड़ी देर पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में आपने पढ़ी है। और इसी बात के बारे में क्या लिखा था? क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह प्रभु के नाम से आएंगे, प्लस वो गधी के बच्चे पर बैठेंगे। ये भविष्यवाणी की गई थी हजारों साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के होने से भी पहले बता दिया गया था, यीशु एक दिन यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। गॉड उस वक्त में भविष्यवाणी की गई जिस वक्त में यीशु के नाम का कोई जिक्र नहीं था, जिस वक्त में यीशु के नाम को सुना तक नहीं गया था, उस वक्त में भविष्यवाणी की गई है। जिस वक्त में अनेकों भविष्यद्वक्ता कहते थे एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा, लेकिन नाम क्या होगा यह किसी को नहीं मालूम था। एक छुटकारा देने वाला, लोगों के पापों को मिटा देने वाला। आपने पेन से कुछ लिखकर मिटाया होगा,
आपने अपने पर्दों के ऊपर से दाग मिटाए होंगे, आपने पेंट के ऊपर से दाग मिटाए होंगे, आपने कमीज के ऊपर से दाग मिटाए होंगे, आपने मैट के ऊपर से दाग मिटाए होंगे, आपने बहुत सी वस्तुओं के ऊपर से, ग्लास के ऊपर से दाग मिटाए होंगे, लेकिन आपका यीशु इसलिए आया कि वो आपके और मेरे पाप को मिटा दे। आमीन। पाप को मिटाना असंभव था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा पाप को मिटाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है चाइना के अंदर कोई यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता था। जो भी यीशु मसीह का प्रचार करता था उसकी या तो गर्दन काट दी जाती थी, या उसको बीच से फाड़ दिया जाता था, या उसको मोम से जला दिया जाता था। बड़ी गंदी मौत दी जाती थी। लेकिन फिर भी चर्च बंद नहीं हुए, फिर भी चर्च चलते रहे। आप और मैं यहां ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलते, वहां नहीं बोल सकते थे, साइलेंट रहते थे। लेकिन वो साइलेंट रहकर भी सोते नहीं थे, चुप परमेश्वर की महिमा करते थे। आज वही चाइना है जहां पर लोग सरेआम ऊंची आवाज में माइक लेकर बताते यीशु जीवित परमेश्वर है। कभी के समय में पाकिस्तान के अंदर यीशु मसीह का नाम तो बहुत दूर की बात है, बाइबल की स्मगलिंग की जाती थी। बाइबल को कद्दू में छुपाकर तब लेकर जाया जाता था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बाइबल के पन्ने फाड़ दिए करते थे, यूहन्ना का कोई चैप्टर फाड़ दिया करते थे, और कद्दू या घिया के अंदर का मटेरियल निकालकर वहां पर बाइबल भर दी जाती थी, उसको सेव रखा जाता था। और अगर किसी ट्रक के अंदर, किसी भी कद्दू के अंदर बाइबल मिल जाती थी तो ट्रक ड्राइवर को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आप सोचिए, बहुत से लोगों के मरने के कारण आज आप और मैं सरेआम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वैसे ही जैसे उनकी मृत्यु ने विरोध को मिटा दिया, जैसे उनकी मृत्यु ने बहुत से लोगों के अंदर से क्रोध को मिटा दिया, वैसे ही यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मरकर पाप को मिटा दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. आज पाकिस्तान के अंदर यीशु मसीह का प्रचार सरेआम होता है। घर घर में प्रचारक पैदा हो रहे हैं, घर घर में यीशु मसीह के सुसमाचार के योद्धा खड़े हो रहे हैं। Praise the Lord. यीशु मसीह को मानने वाली बहुत सी बहनों को नौकरानी समझा जाता है। बहुत से चर्चेस में फोन किए जाते हैं, क्या नौकरानी है आपके पास? ईमानदार। लेकिन प्रभु की दासियां, प्रभु की बेटियां, महिलाएं नौकरानी भी कहलाने के लिए तैयार हैं, बस उनके यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। मैं सलूट देता हूं ऐसी बहनों को, मैं सम्मान करता हूं ऐसी बहनों का जो गंदी बातें सहकर भी यीशु के प्रचार को करने से रोकती नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियों में, उनके जीवनों में यीशु आ गया है। आमीन। आपके जीवन में यीशु आ चुका है, और जब हमारे जीवन में यीशु आ जाता है तो बदलावट अनिवार्य है, बदलावट पक्का है, बदलावट होनी ही है। प्रेज़ द लॉर्ड।